Now, in standard 8, we are going to start our chapter number 2 in maths. Its name is linear equation in one variable. Linear equation. In standard 7, we have learned what is the equation and how can we make it. हम 7 स्टैंडर्ड में ये सब सीख चुके थे कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे, कुछ डेटा दिया होता है उस पर से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सीखे थे। एक बार वही हम दोहराते कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सपोज करो वन वेरिएबल ax plus b is equal to 0, तो इस तरह का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus b is equal to 0। तो उसमें वन वेरिएबल दैट मींस x एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू हमें अलग-अलग इक्वेशन के हिसाब से मिल जाती है। इक्वेशन दैट मींस बीच में इक्वल की साइन होनी चाहिए और दोनों साइड कुछ टर्म होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो ax is equal to minus b, so x is equal to minus b upon a। तो इस तरह से हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वेशन की साइन होनी चाहिए, उसका इक्वल टू 0 होता है या तो कोई इंटीजर्स दैट मींस कोई नंबर होता है, तो ये इक्वेशन होगा। तो अब उसमें क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड बीच में इक्वल की साइन होती है, उसको इक्वेशन कहते हैं। वन वेरिएबल मतलब उसमें x एक ऐसा होता है जिसकी वैल्यू अलग-अलग इक्वेशन में अलग मिल सकती है। उसमें x हो सकता है, z हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक मेथड है ट्रांसपोजिशन। कौन सी मेथड? ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन होता है, उसको दूसरी साइड हम ले जाते हैं और उसको वेरिएबल को अकेला करने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल के इज इक्वल टू कोई आंसर मिल जाता है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो उसमें हमें चार बातें याद रखनी है। एक तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं, व्हेन एक साइड से हम दूसरी साइड कोई भी नंबर होता है, डिजिट होता है, वो ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, तो प्लस होता है, तो सामने साइड होता है तो वो नेगेटिव मतलब माइनस। तो एडिशन का होता है सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो वो एडिशन मतलब प्लस हो जाता है। अगर डिवीजन हुआ तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवीजन। तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड में ये चार बातें आपको याद रखनी है, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चार बातें हम ध्यान में रख के थोड़ा एक्सरसाइज हमारा है 2.1 वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 एग्जांपल 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, ट्रांसपोजिशन। एक तो सम का है, ये तो साइड करना है। 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में भी हम ये सीख चुके हैं। यहां देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यू हैव टू टेक माइनस टू द अदर साइड। सो वी हैव 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, ये देखो माइनस 2 है। व्हाट इज द माइनस 2? व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ दैट नंबर इट विल बी चेंज इट्स साइन। यहां पर सा नंबर है नेगेटिव, दैट मींस सब्ट्रैक्शन की साइन। तो सामने साइड ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या होगा, तो प्लस 2 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 7 प्लस 2 इट इज 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। देखो हम उसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे? तो हम ये हमारा इक्वेशन था फर्स्ट, x 2 इज इक्वल टू 7। तो हम ये साइड की बात करें तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 9। तो 9 2 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाता है हमें, 7। मतलब दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल। तो इस तरीके से हम वैल्यू हमारी जो फाइंड की है वो राइट है कि रॉन्ग, वो भी हम चेक कर सकते हैं। याद इतना रखना है कि दूसरी साइड जाती है तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस होता है। एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन। अगर डिवीजन होता है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है तो डिवीजन। Once again we have second number. Here you know that y plus 3 that means plus 3 when हम उसको जब दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सो y is equal to 10 वैसा का वैसा रख देना है। तो इज इक्वल टू के आगे वाला जो डिजिट है सेम टू सेम वैसा रखिए, और प्लस जो है वो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो y is equal to 10 minus 3 that is 7। so it's your answer। अब जब आप y की जगह पे 7 रखते हो तो 7 प्लस 3 कितना हो जाता है, 10। तो ये इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। नाउ हियर आपको यहाँ x की जगह क्या दिया है, z। तो हमें z को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसको किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, +2 को। इस साइड आएगा तो क्या होगा,
6 minus 2 is equal to z. So 6 minus 2 is equal to 4. तो z is equal to 4. तो हमें मिल गई z की वैल्यू 4. तो इस तरीके से हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इसको ही कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब यहाँ देखो 3/7 plus x is equal to 17/7. इसमें क्या है? तो ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन है. क्या है? फ्रैक्शन है. तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर भी कह सकते हैं. 3/7 है, इधर x है, तो हम क्या करेंगे? ये पूरा जो नंबर है उसको सामने ले जाएंगे. तो x is equal to हम लिख सकते हैं 17/7 वैसे का वैसा रखिए. चेंज करेंगे तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3/7. अब देखो यहाँ क्या है? हम 6th स्टैंडर्ड में सीखे थे सबट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. उसका सबट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा? नीचे वाला नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का से सबट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो 17 minus 3 upon 7. 17 minus 3 that means 14/7 and 7 2s are 14. So our answer is 2. So x is equal to, we have x is equal to 2. तो इस सम में हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? x is equal to हमें मिल जाता है 2. तो उसको ट्रांसफर ये देखो in fifth sum there is the number digit 6 and variable we have x. So what is the relation? Relation is multiplication. So हमने पहले ही सीखा कि ट्रांसपोजिशन में क्या करना है? जब मल्टीप्लाई हो तो वो डिवीजन कर देने का. तो ये 6x है, उसकी जगह अगर हम x लिखे 12 as it is और ये मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ चला जाता है? डिवीजन में चला जाता है. तो इजी हो जाता है. 6 2 जा हम कर देंगे 12. क्या कर देंगे? 6 2 जा 12. तो हमारा आंसर 2. So x is equal to 2. x की जगह पे हम पूरा कर दो 6 2 जा 12. तो सामने पे 12 तो इक्वेशन क्या हो गया? राइट. हमारा आंसर भी राइट हो जाता है. यहाँ अगर हम देखेंगे 6 नंबर में t/5 क्या है? t/5 is equal to 10. अब 5 हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? t की. तो इसमें वेरिएबल क्या है? t है. तो t is equal to हमें कुछ नंबर मिलेगा. अब 5 देखें अगर हम तो वो कौन से रिलेशन में है? डिवीजन में है. तो सामने जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? तो t is equal to 10. जब ये सामने जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है 10 के साथ 5. So t is equal to 10 5s are 50. तो इस तरह से हमें अब पता चल जाएगा कि कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से. Now next sum we have 7 number. 7 number you can see here 2x by 3 is equal to 18. मतलब यहाँ दोनों रिलेशन है हमारे पास. 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है और 3 जो है वो किसमें है? डिवीजन में है. तो हमारा जो रूल्स है ट्रांसपोजिशन मेथड का तो क्या है? मल्टीप्लाई हो तो डिवीजन में और डिवीजन हो तो मल्टीप्लाई में ले जाना है. तो 2x सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक को ले जाएंगे. 2x is equal to 18. ये जो डिवीजन में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 3 से हो जाएगा. क्लियर? तो क्या होगा? 18 3 जा लिख सकते हैं हम. और ये जो है 2 उसको कहाँ ले जाना है? मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में. सो x is equal to 18 multiply 3. It is divided by 2. So what happened? जहाँ कट होता है वहाँ कट कर सकते हैं. 2 9 जा 9 3 जा. So we have answer x is equal to 27. कितना इजी है. हमें कुछ करना नहीं है. सिर्फ जो डिवीजन में है वो सामने गया तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ. और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ गया? डिवीजन. जो कुछ कट होता है उसको कट कर दिया. 9 3 जा 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 3 जा 27. एक बार यहाँ वैसा ही सम है कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है? y. तो y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे? 1.5 को सामने की साइड ले जाएंगे. जो डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू y. तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई साइड में कर सकते हैं. ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा था. या तो फिर आप इसको ऐसे साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. इसका 0 ले लो. 1 6 6 1 1 जा 1 प्लस 5 6 जा 5 6 जा 30. 5 1 जा 5 plus 1 8. What happened? 0 14 4 and 1. Now यहाँ क्या होता है? देखो दो पॉइंट है. पॉइंट
बाद 2 डिजिट है, 6 भी है 5 भी है, तो 1 2 के बाद पॉइंट 2.40 हमारे पास 2.4 पे लिख सकते हैं हम, 2.4 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 2.4, y इज इक्वल टू 2.4। ये मल्टीप्लाई हमें आना चाहिए। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो माइनस साइन है उसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यस प्लस हो जाएगा। 7x is equal to 60 here minus 9, so when we change the side you have to write here plus 9. Now add them, so 7x is equal to 25, so x is equal to 25 by 7, it's our answer। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, कुछ कट भी नहीं होता, तो हम कट होता है तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ 7 25 से कट नहीं होता, तो यही हम आंसर लिख लेंगे 25 by 7। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई में तो डिवीजन, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई। ये चार बातें याद रखोगे तो ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से आप कर सकोगे। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सम पूछे आने वाले हैं और ये आगे के स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत यूज होने वाला है। तो आपको अगर y की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, क्या करना है, y की वैल्यू, तो सबसे पहले -8 उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड ले जाएंगे हम। 14y is equal to 13, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सो 14y is equal to 21, 8 और 3 11 121, so y is equal to 21 upon 14। अब देखो इसमें 21 है 14, तो इसमें कुछ कट हो सकता है, कैसे, ऐसे, तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा तो 3/2, तो हमारे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/2, तो यही हमारा आंसर है 3/2, y is equal to 3/2। तो इस तरह से हम कुछ कट होता है तो कट भी कर सकते हैं, पर आंसर कैसा होना चाहिए, ऐसा जिसको उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होना चाहिए। नाउ हियर 6p, we have variable as a p, so you have to find the value of p। So first 6p is equal to 9 as it is, and when change the -17, so -17। अब देखो 9 में से 17 नहीं जा सकते, लेकिन हमने आगे सीखा था 7th स्टैंडर्ड में 17 में से 9 जा सकते हैं, तो कैसे, बड़े में से छोटे नंबर को निकालो और बड़े नंबर वाली साइन लगाएंगे, तो 6p is equal to 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और वो भी -8, so p is equal to -8। अब देखो ये 6p के साथ कौन सा रिलेशन में है, मल्टीप्लाई, तो कौन से में जाएगा, वो नीचे जाएगा, मतलब डिवीजन। अब 8/6 है, मैंने पहले बताया कि शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है, तो कौन सा टेबल में दोनों आते हैं, यस 2 के टेबल में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 8, क्या लिख सकते हैं 2 4 जा, और माइनस एज इट इज हियर 2 3 जा, 2 2 कट हो जाएंगे तो -4/3, तो हम p is equal to -4/3, ये हमारा आंसर रहेगा। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, हियर x/3 + 1 is equal to 7/15। आगे वाले सम में क्या था, दोनों के नीचे 7 7 था, तो इक्वल था, तो हमने फट से क्या किया था, न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करके कर दिया था। अब देखो इधर अलग है तो क्या होता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखो, x है तो उसको वेरिएबल बनाना है, तो पहले 1 को सामने की साइड ले जाओ, ऑपोजिट साइड। x/3 is equal to 7/15 में +1 सामने जाएगा तो क्या होगा भाई, -1 होगा। अब 15 है तो यहाँ 15 लाना पड़ेगा, तो 15 लाने के लिए इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इधर क्या होगा 15 आएगा, मतलब क्या होगा, यस ये जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम होना चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। x - 3 is equal to 7 - 15/15। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 कितने बचेंगे, 8, और वो भी -8/15। अब हमारे पास यहाँ क्या है, x/3 है, तो ये 3 है वो कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा, यहाँ साइड में लिखते हैं थोड़ा, x is equal to हमें मिलेगा -8/15, और ये जो 3 है वो कौन से रिलेशन में है, डिवीजन में, तो वो सामने जाएगा तो कौन से रिलेशन में जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब उसमें कट कर सकते हैं हम, 3
5 जा, तो x is equal to -8/5, x is equal to -8/5। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आपको अपने नोटबुक में लिखनी है और पूरा नोटबुक में बाद में चेक कराना है।